प्लस जो एक एजुकेशन लाइन से जुड़े हैं, मैं भी एजुकेशन लाइन से जुड़ा हूं। मैं शिक्षा के क्षेत्र से पिछले 10 साल से जुड़ा हूं। एक प्रतिष्ठित संस्था में एक अध्यापक के तौर पे काम करता हूं। ओकार जी मून मेरे लिए प्रेरणादायी है। हरिनागा जी जो हमारे लिए, जब इनके सामने हम बड़े हुए, हमारे लिए हर छोटी छोटी समस्या के लिए तैयार रहते थे। मेरे साथी टीचर भरत सिंह जी लूनीवाल जो हमेशा अच्छी बातें में बताते थे। 2 मिनट में मेरी बात रखूंगा। और मैं हमेशा चाहता था कि जब भी मुझे कोई मंच मिले, मैं मेरी सत्यता पर बात करूं, चाहे किसी को खरी लगे, अच्छी लगे, बुरी लगे, तो अपने अपने संभाल लेना। मुझे डर नहीं है किसी चीज का। मैं बात बोलूंगा, आरएलपी का साथ क्यों देना चाहिए, आरएलपी का साथ क्यों देना चाहिए। मेरा एक ही पॉइंट है, मुझसे अच्छे अनुभवी जो है वक्ता यहाँ पे मौजूद है, लेकिन मेरा एक ही पॉइंट है कि हमें आरएलपी के साथ क्यों जुड़ना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, मैं आप सबसे चाहता हूं, मेरे बुजुर्ग मेरे सामने हैं, मेरे बड़े भाई मेरे सामने, मंच जो सम्मानित है मेरे सामने, सबसे जवाब चाहता हूं। मुझे सबसे जवाब लेना है, हनुमान बेनीवाल को क्या जरूरत थी कि वो सबके लिए संघर्ष करता, हेलीकॉप्टर से उड़ता, उसके लिए बतानी पड़ती कि वो 35 मिनट में आए या 40 मिनट में आए। क्योंकि अगर वो चाहता तो किसी भी पार्टी में जाकर बड़ी पोस्ट पर जाके बैठ जाता। सच्ची बात तो ये है, यार दलाली किसी की नहीं करनी, कांग्रेस बीजेपी की दलाली नहीं करने आया हूं मैं। सबसे मेन बात ये, गुस्सा भरा पड़ा है अंदर। शायद मंच पे आसीन सम्मानित व्यक्तियों को भी नहीं पता था कि मैं ऐसी बातें बोलूंगा, लेकिन दिल से बोल रहा हूं। तो दिल से बोलूंगा तो भगत सिंह की तरह डर नहीं लगता। हर तरीके से किसान को प्रताड़ित किया गया। शिक्षित युवा जिसको बेरोजगार का टैगलाइन देते हैं, अरे भाई बेरोजगार क्यों बोलते हो? जिन्होंने शिक्षा ली है, मेन स्ट्रीम एजुकेशन लिया है, उसको बेरोजगार युवा कैसे बेरोजगार युवा? बेरोजगार युवा कैसे? We just have the education. We got every type of the education from the university, and you just give the tagline to us that we are unemployment. Why? और ये जो हनुमान बेनीवाल जी है ना, इन्होंने हर जाति के लिए संघर्ष किया है। मुझे बड़ा दुख होता है, मुझसे मिलने वाले लोग कहते हैं कि भैया आपके हनुमान बेनीवाल तो जाटों के नेता है। मैं आप सबसे लेना चाहता हूँ, हो सकता है मेरे सामने विराजमान मेरे सम्मानित बुजुर्गजन 36 कौम से बिलोंग करते हैं। मैं भी ये विश्वास करता हूँ, ना मैं हिंदू में विश्वास करता हूँ, ना मुसलमान में विश्वास करता हूँ, ना जाट ब्राह्मण दलित किसी में नहीं, इंसानियत में विश्वास करता हूँ। और इस इंसानियत की तरीके से वोट, हो सकता है कि मेरा बहुत बड़ा सेंटेंस हो जाए, वोट तुम किसी को भी देना, मत देना किसी को भी, आपको जो मर्जी है वोट देना, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देके जाना, हनुमान बेनीवाल संघर्ष क्यों कर रहा है? करोड़ों की जरूरत होती तो कभी भी बैठ जाता, मंत्री बन जाता, सेंटर में भी मौका था। ओ हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेंटर की गवर्नमेंट आज सबसे बड़ी इंडिया में चल कर रहा है, मोदी मोदी मोदी। मोदी की हवा किसने बनाई? टीवी पे आते हैं, मन की बात करते हैं, और मन की बात में क्या कहते हैं? भाइयों और बहनों, राम मंदिर बना दिया। मैं भी राम का उपासक हूं, हनुमान चालीसा पढ़ सकता हूं, भगवत गीता पढ़ सकता हूं, और चैलेंज है बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता या बीजेपी का कोई समर्थक आके मेरे को अभी डिबेट कर ले, लेकिन मुझे एक बात चाहिए। अमित शाह आते हैं, राजस्थान में रैली करते हैं और बोलते हैं आप बीजेपी को वोट देना, हम आपको राम मंदिर की शेयर कराएंगे। वाह वाह रे जनता, उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है। जब तक जनता बेवकूफ बनेगी वो बेवकूफ बनाएंगे। पहली बार या 38 मिनट की बात नहीं है, सुबह के 3 बजे तक मैं अकेला यहाँ इंतजार करूंगा, क्योंकि 36 कौम के लिए। मैं सबसे पहले बात करता हूँ, मेरे 1 मिनट में मेरा संबोधन खत्म करना चाहूंगा क्योंकि समय संक्षिप्त है। सबसे पहले बात करूंगा मैं राजपूत समाज की। मैं जहां का निवासी हूं, वहां की 90% पॉपुलेशन राजपूत समाज की है। जोधपुर में भूंगरा में जो कांड हुआ था, प्रतिष्ठित राजपूत नेता जिनका सम्मान मैं करता हूं क्योंकि मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन क्या एक भी पर्सन ने लोकसभा में एक आवाज उठाई? उस हनुमान बेनीवाल को क्या जरूरत पड़ी? क्या जरूरत पड़ी? उसे 10 करोड़ रुपए चाहिए थे क्या? 10 करोड़ रुपए चाहिए थे क्या उसको?
जबकि संसद में रोका टोकी के बीच में स्पीकर महोदय करके उन्होंने ये बात रखी कि बुंगरा त्रासदी में राजपूत परिवार वहां पे झुलसा, उनकी प्रॉब्लम हुई। वहां पे क्यों बोला हनुमान बेनीवाल भाई? अगर हम ये सोच के बैठे कि भाई महिजी मोर्तिया का यहाँ पे क्या अस्तित्व है, दूध के नए चेहरे हैं, तो उनको वोट क्यों दे? हाँ, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। सच्चाई किसी को बुरा लगे तो तुम्हारा छोटा बेटा हूँ, पत्थर मार के मुझे यहाँ स्वागत करके घर पे भेजना। मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ और बिना स्वाद के चल के आया हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दूध में एक बड़ी ही सीक्वेंस चल रहा है, एक इक्वेशन चल रही है। महिजी मोर्तिया को वोट क्यों दे भाई, क्यों नहीं दे? कल रात को मैंने फेसबुक पर वीडियो देखा था, सुजानपुरा शायद वो गांव था, सुजानपुरा में कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई इश्यू था, कोई विद्युत विभाग का मामला था। ग्रामीण वहां पे सम्मानीय महेश जी मोर्तिया के समक्ष आए, आधे घंटे में उनका सॉल्यूशन जो है उन्होंने करवा के दिया। अभी ना तो वो विधायक है, सिर्फ एक प्रत्याशी है। मैं यहाँ पे तीन आदमियों की गाइडेंस से आया हूँ और चौथे आदमी का प्रशंसक बन के आया हूँ। हरि जी नागा जो मेरे बड़े भाई हैं, ओंकार जी जो मेरे आदर्श हैं और मेरे साथी टीचर हैं, भरत जी लोनीवाल। लेकिन बात कायदे की कहता हूँ और जोर बजा के कहता हूँ, इस मंच से कहता हूँ, वोट तुम्हारी चाहे ना उसको देना, लेकिन यहाँ से जब उठ के जाओ मेरे बड़े बुजुर्गों, अपने दिल में एक बात लेके जाना कि ये झंडे पकड़ने से कुछ नहीं होता। अपना अस्तित्व समझो, अपना एग्जिस्टेंस क्या है उसको समझो, और एग्जिस्टेंस समझोगे ना तो हमें भी दो आदमी पूछेंगे। अब सुनो, लास्ट बात मेरी क्या औकात है, मुझे कौन जानता है? शायद झूठ नहीं बोलता, इस मंच में 4 से 5 आदमियों के अलावा मुझे कोई नहीं जानता। अगर मैं इस मंच तक पहुंचता हूं ना तो इस आरएलपी की वजह से पहुंचा हूं, इस आरएलपी की वजह से, क्योंकि आरएलपी अपनी अगर जो ऑथेंटिक और एक शिक्षित युवा की आवाज को पहचानती है। लास्ट 1 मिनट में बोलना चाहूंगा, अग्निवीर बना रहे हैं आपको। कैसे अग्निवीर बना रहे हो? 4 साल की आप नौकरी कर रहे हो और बीच में गलती से जम्मू कश्मीर में अगर आपकी पोस्टिंग हो गई, आपको गोली लग गई एलओसी में, एम्बुलेंस में डाल के ऐसे डालेंगे। हमारे गांव में कहावत चलती है, मारवाड़ी में बताता हूं मैं आपको, अरे भाया काची मौत होगी, जल्दी से जल्दी शमशान घाट ले जाओ, नहीं तो घरा बड़ी दिक्कत हो जाली। वो फौजी जो को संघर्ष करे, माइनस के टेम्परेचर में बड़े खड़ोरे 19 साल की उम्र में जाए, बिना 4 साल में एम्बुलेंस में भेजो, एम्बुलेंस में भेजवानी बात है। मेरे खुद को तो क्या हो, मैं कोई पार्टी की भी खातिर को नहीं हूँ कि मैंने भाई साहब की वजह तो मेरा आदर्श वेलिस हो या मैं पार्टी लिए ज्वाइन करिए कि मैंने अपने अस्तित्व लागे कि मेरी बात सुनी जाए और मंच मन दियो जाए। तो सासू रिक्वेस्ट है, बुजुर्गासू मेरा बड़ा भाई आसू, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूं, क्यों कौन बिगड़ो, 25 तारीख आल दूर है, आराम से सोच लो, या तो ये झंडा उठा लो ताकि सागर मैं भी हो जासू, आगली पंक्ति में बिजली में तो ताकत साके, या तो बात जय भी कांग्रेस करता रहे, या तो आप अस्तित्व किसान, बेरोजगार युवा और इन सब की संघर्ष की दलित पीड़ित युवक की अगर आवाज सुननी है तो हनुमान बेनीवाल को चाहे सम्मानीय ओंकार जी बोले कि 38 उनमासी 4 घंटा बाद में भी साहब तासु बता रहा हूँ, मैं तो उठे मिल रहा था। जय भारत, जय सभी यहाँ पे 2 चीज